राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका मेरे बाबा के चरणों में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं श्याम बाबा की असीम कृपा से सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आ गए हैं हम एक नई वीडियो के साथ। इसके अंदर हम आपको बताएंगे 3 अक्टूबर को पड़ रही है पापकुशा एकादशी। तो पापकुशा एकादशी को आप अर्जी किस तरह लगाएं जिससे आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। प्यारे भक्तों, बहुत सारे भक्त बाबा को काम करवाना चाहते हैं, अर्जी लगवाना चाहते हैं। अर्जी कैसे लगाई जाती है, तरीका नहीं पता। बाबा को अर्जी लगाने का कोई तरीका नहीं है। प्यारे भक्तों, बाबा को सिर्फ भावों से रिझा लो, भावों से बाबा को अपने मन की बात बोल दो। बाबा को कुछ मत चढ़ाओ, सिर्फ अपनी आंख के 2 आंसू चढ़ा दो, बाबा आपकी बात को स्वीकार कर लेगा। कहते हैं बाबा को 56 भोग लगाओगे तो बाबा आपकी अर्जी को स्वीकार करेगा, महंगे महंगे तोहफे दोगे बाबा को तो आपकी बात को स्वीकार करेगा। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे भक्तों, मेरा बाबा सिर्फ भावों का भूखा है। अगर आप बाबा के लिए कुछ भी नहीं लेके जाओगे ना, प्रसाद प्रसाद कुछ भी नहीं लेके जाओगे, सिर्फ बाबा के सामने दर्शन करते ही, बाबा के सामने जाते ही अपनी आंखों में से 2 आंसू चढ़ा दोगे ना मेरे बाबा को, मेरा बाबा उसी में प्रसन्न हो जाएगा। मेरा बाबा कुछ नहीं मांगता आपसे, मांगता है सिर्फ आपका प्यार और आपकी भावना, आपकी श्रद्धा। अगर बाबा से काम करवाना चाहते हो, बाबा के ऊपर विश्वास भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार अर्जी स्वीकार होने में टाइम लग जाता है। अगर विश्वास रख कर बाबा को अर्जी लगाओगे ना तो आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। जब भी अर्जी लगाओ बाबा को बोलो, बाबा हमें पूरा भरोसा है आप हमारी अर्जी को स्वीकार कर लोगे, बस हमें हमारे भरोसे को टूटने मत देना, ठीक है। इतना बोल देना, बाबा आपकी अर्जी को स्वीकार कर लेंगे। बाबा भावों का भूखा है, भावों के आंसू चढ़ा देना, आपकी बात स्वीकार कर लेगा बाबा। पापकुशा एकादशी के दिन अगर आप बाबा को अर्जी लगाते हो, अर्जी के लिए आपको एक पानी वाला नारियल चाहिए, 1 सवा मीटर पीताम्बरी कपड़ा चाहिए, मौली चाहिए, 11 रुपये चाहिए, एक सफ़ेद कोरा पन्ना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद कोरा होना चाहिए, उस पर कोई भी तरह की किसी भी तरह की लाइन नहीं होनी चाहिए, एक लाल पेन होना चाहिए जो बिल्कुल नया हो, ठीक है। इतना सामान लेकर बाबा के सामने बैठ जाना एकादशी के दिन। 3 अक्टूबर को एकादशी पड़ रही है। स्नान वगैरह करके बाबा की चौकी स्थापित करके गंगा जल का छींटा लगा के घर में बाबा के सामने दीपक लगाना घी का और बैठ जाना, ठीक है। मन को शांत कर लेना। सबसे पहले 108 बार या फिर 11-21 बार बाबा के मंत्र का जाप करना, ओम श्री श्याम देवाय। उसके बाद दीपक लगाने के बाद उस सफ़ेद कोरे पन्ने के ऊपर आपकी जो भी इच्छा है बाबा को लिख देना। ध्यान रखना, जब भी इच्छा लिखो उसके अंदर नेगेटिव शब्द नहीं आना चाहिए, जैसे बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है, बाबा मेरे को संतान सुख नहीं हो रहा है, इस प्रकार नेगेटिव शब्द का यूज़ मत करना और ना ही कटिंग करनी है, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे लिख देना, बाबा मेरी लाज अब आपके हाथ में है, आपको मेरी लाज बचानी पड़ेगी। इतना लिखने के बाद उस अर्जी को फोल्ड कर देना, अंदर 11-21 जितना आपसे हो सकता है शगन के पैसे होते हैं वो रख देना, ठीक है। फिर उस कागज़ को उस नारियल के ऊपर रखना, ऊपर से पीताम्बरी कपड़े को कवर कर देना और मौली को 3 बार घुमा देना। फिर उस अर्जी को अपने हाथ में लेना और फिर से अपनी मन की इच्छा बाबा को बोलना कि बाबा ये पानी वाला नारियल है, इसका पानी सूखने से पहले पहले मेरी अर्जी को स्वीकार कर लेना। मैं पूरे भरोसे के साथ तेरे को अर्जी लगा रहा हूँ, मेरे भरोसे को जीत दिलाना। इतना बोलने के बाद उस अर्जी को या तो अपने घर के मंदिर में रख देना या फिर आपके आसपास कोई भी श्याम बाबा का मंदिर है वहाँ पे उस अर्जी को बांध आना, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप बाबा को भावों से बाबा को अर्जी लगा दोगे ना कि बाबा मेरी इस अर्जी को स्वीकार कर, मैं पूरी दुनिया से हार के आया हूँ, टूट कर आया हूँ, मेरी अर्जी को स्वीकार कर लेना, तो बाबा आपकी जो अर्जी है उसे स्वीकार भी कर लेंगे। जो भी आपका काम नहीं बन रहा था ना, वो काम भी बनना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हर बात पे एक ही बात बोलती हूँ, विश्वास रखना पड़ता है। कभी कभी टाइम बनाने में बाबा टाइम ले लेता है और आपकी जो काम है बाबा वो कर भी देते हैं, आपका काम भी कर देंगे, पर बहुत बार बाबा समय इसीलिए ले लेता है क्योंकि बाबा आपको वो जो चीज़ आपने मांगी है ना उससे भी आपको अच्छा चीज़ देना चाहता है। इसलिए
बहुत बार अर्जी पूरी होने में टाइम लग जाता है। और हाँ, जब भी आप अर्जी लगाओ एक बात का ध्यान रखना, अर्जी लगने के बाद आपको चिकन ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके घर में चिकन वगैरह बनता है और काम भी करवाना चाहते हो तो यह चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। अर्जी लगने के बाद आपको नशे, ये जो चिकन आप खाते हो, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा उस भगत की कभी अर्जी स्वीकार नहीं करता जो दूसरे जीव की हत्या करके अपनी जीभ के स्वाद के लिए दूसरे जीवों की हत्या कर रहा है, उसकी बात कभी भी स्वीकार नहीं होती है। अगर बाबा से काम करवाना चाहते हो, बाबा से अर्जी लगाना चाहते हो तो आपको यह सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और बाबा के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। इस प्रकार एकादशी के दिन अर्जी लगा लेना, आपकी जो अर्जी है बाबा जल्दी स्वीकार कर लेंगे और आपका जो काम है बाबा जल्दी बना देंगे। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, श्री हरिवंश, राधे कृष्णा।